हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री सीताराम, जय माता दी। सबसे पहले तो ध्यान देने की बात यह है कि आप चाहे कितनी भी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, कितने भी भौतिक सुख साधनों में हैं, अथवा मजदूरी करने वाले क्यों ना हैं, या कोई अपना दुकान वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि अगर आपको कहीं सत्संग में अथवा कहीं धार्मिक अनुष्ठान में अगर सम्मिलित होने का मौका मिलता है तो सोफ़ा और कुर्सी ना टटोल के नीचे ज़मीन पर जो पालती मार कर बैठना, शायद आप जानते होंगे, पालती मार के ऐसे बैठना होता है, तो ये पालती मार करके बैठने की कोशिश करें। और कितनी भी आप अच्छे सोफ़े को इस्तेमाल करते हैं, 24 घंटे एसी में रहते हैं, घर में, ऑफिस में, कहीं भी, लेकिन अगर कहीं धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है तो सबसे खुशनसीब व्यक्ति वो है जो भाव चाव से ज़मीन पर बैठकर और पूरा मन लगाकर सुनने की कोशिश करता है। अगर साइड में आपके सोफ़े पड़े भी हैं, कुर्सियां पड़ी भी हैं, ज़्यादा मजबूरी है, अगर आपके शारीरिक कोई कष्ट है तब तो मजबूरी है कि आप सोफ़ा अथवा कुर्सी को ग्रहण करें, वरना कोशिश करें कि ज़मीन पर बैठकर जो हमारी धरती माँ है, सबसे बड़ा आसन उसका है, और उस पर जो भी कोई आसन रूप में कारपेट वगैरह जो भी कुछ बिछा हुआ है, बस उसी पर बैठ कर के और प्रभु कथा को सुने। अब सवाल ये आता है ना कि कथा में मन किसका लगता है, किसका नहीं लगता है। तो सच्चा सुखी व्यक्ति वही है। देखिए, धन दौलत एक सेकेंडरी मैटर है, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों में, कथाओं में मन लगना ये एक सुख है। दूसरा, अगर आप आलती पालती मार के और 2 घंटे का अगर कोई सत्संग अथवा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है और आप 2 घंटे पालती मार करके बैठ सकते हैं, तो इससे बड़ा सुख पैसे वाला सुख भी नहीं है, क्योंकि वहाँ वही व्यक्ति बैठ सकता है जिस पर प्रभु की कृपा है। क्योंकि प्रभु की कृपा होने का मतलब ये है, देखिए, तमाम अनेक प्रकार के रोग होते हैं, शारीरिक कष्ट होते हैं, तो जो व्यक्ति उस कथा को भली भांति बैठ कर के सुन पा रहा है और उसका इतना अभ्यास है, देखिए, भले ही चाहे आप कैसा भी अपना ऑफिस चलाते हैं, कैसा भी अपना ड्यूटी करते हैं, क्योंकि मैंने स्वयं ने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। ड्यूटी ही नहीं, शिफ्ट में भी ड्यूटी की है, और शिफ्ट में भी ड्यूटी ऐसी कि 3 शिफ्टें, यानी 24 आवर्स कंटिन्यू ड्यूटी करना, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे अपनी शिफ्ट आ जाना, उसके बाद वो हो जाता है 32 और 34 घंटे कंटिन्यू इस तरह से ड्यूटी करना। वह भी किया है, लेकिन एक नियम कभी जीवन में नहीं तोड़ा, और वही मैं अपेक्षा जो भी सुन रहा है इसके लिए उससे करूँगा कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 मिनट नीचे पालती मार करके बैठें। पालती मारना जो नहीं जानता हो वो अपने आपस में किसी से, अपने साथी से समझे। पालती मारने का मतलब पैरों को यूँ समेट के ऐसे फंसा के ज़मीन पर बैठना। तो कम से कम 10 मिनट हमें, जो हमने कल का दिन अच्छा व्यतीत किया है, पिछले दिनों को अच्छा व्यतीत किया है, हम कोई पूजा उपासना ना करें तो उस तरीके से बैठ करके पालती मार करके उस ऊपर वाले की कृपा का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने आपको बहुत लग्जरी सोफ़ा दिए हैं
लग्जरी गाड़ियाँ दी हैं, सब कुछ दिया है, लेकिन वो अपने सामने नीचे ज़मीन पर आपको पालती मार कर बैठे हुए देखना ही पसंद करता है। और उसकी विनती करना है, उसकी किसी भी कथा को सुनना है, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वैसे भी कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। तो शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए हम जो प्रभु की उपासना बैठ कर के करते हैं, ज़मीन पर बैठ कर करते हैं, आसन डाल कर के करते हैं, उससे अच्छा उपाय दूसरा कोई नहीं है। और यहाँ तक कि धार्मिक अनुष्ठान में भी अगर हम सम्मिलित होते हैं और उसमें अगर हम नीचे ज़मीन पर पालती मार कर के बैठते हैं, उस समय अपनी पर्सनालिटी को भूल जाओ। उस समय ये मत देखो कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोचेगा। अगर आपके अंदर दम है, दम का मतलब आप दूसरी तरीके से मत लगाना, दम का मतलब ईश्वर ने अगर आपको वो शक्ति दी है, क्योंकि नीचे ज़मीन पर पालती मारकर वही बैठ पाते हैं जो हरि प्रेमी हैं, जिन पर हरि कृपा है, प्रभु की कृपा है, माँ जगत जननी की कृपा है। तो बिना किसी शान शौकत के ये अपनी विचार बनाएं और दूसरा, धन संपत्ति से एक बड़ा सुख, बड़ा विचार ये भी है कि अगर हमारे सामने कोई निर्धन अथवा जिसके परिवार में भूख प्यास से बच्चे तड़फ रहे हैं, उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है कि एक रिक्शा चालक जो अपने परिवार से फ़ोन पर बात करता होता है, अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। पत्नी उसकी कहती है कि आपने राशन कुछ ले लिया या नहीं ले लिया। वह मजबूरी बताता है, क्योंकि उसके पास एक जो पैडल वाला रिक्शा होता है उसको चलाता है, उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो कोई अपना बैटरी वाला रिक्शा ले पाए या जो ऑटो रिक्शा है वो ले पाए। तो अपनी पत्नी को बस यही कहता है कि देख, मेरे साथ में मजबूरी ये है कि कोई भी मेरे इस रिक्शे पर आजकल बैठना नहीं चाहता और मैं क्या करूं, बिल्कुल भी आय नहीं हुई है। उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं तो किसी तरह भूखी रह लूँगी, लेकिन बच्चों का क्या होगा। ये बात एक तीसरा व्यक्ति, आपके ही जैसा कोई व्यक्ति सुन रहा होता है। आपके जैसा व्यक्ति का मतलब ये नहीं मैंने किसी घटिया सोच के लिए, बल्कि अच्छी सोच वाला व्यक्ति सुन रहा होता है। वह अपने एक मित्र को भी साथ में लेकर के उसी रिक्शे पर बैठ जाता है और उस रिक्शे वाले को बोलता है कि भैया मुझे वहाँ पहुँचा दो। उससे कोई मोल भाव नहीं करता है, क्योंकि उसको वहाँ उसकी कुछ हेल्प करना होती है। तो वो उस रिक्शे में बैठ करके अपने मित्र के साथ रास्ते में एक ऐसी मंडी पड़ती है जहाँ सब्जी भी मिल जाती है, राशन भी मिल जाता है। तो वो कुछ राशन और सब्जी खरीदता है और दिखावे के लिए फ़ोन को कान पे लगाकर अपनी पत्नी से बात करने लगता है। कौन? रिक्शा चालक नहीं, वो व्यक्ति जो उसके रिक्शे में बैठ कर के जा रहा है, जिसने राशन और सब्जी खरीदी है। तो वो फ़ोन पर बस ऐसे ही बात करता है फॉर्मेलिटी के लिए, अपनी पत्नी को जवाब देता है कि जैसे पत्नी उसको बोल रही हो कि मैंने राशन वगैरह सब कुछ ऑनलाइन मंगा लिया है, सारी व्यवस्था हो गई है। तो वो अपनी पत्नी को समझाता है कि अरे मैंने तो राशन खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया और ऐसा है वैसा है। तो वो कुल मिला कर के अपने
डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, अपने मुकाम पर पहुंचता है, रिक्शे से उतरता है, रिक्शे वाले को बोलता है कि भैया आप ये चीज़ें ले लो, मैं घर में लेके जाऊंगा, मेरी पत्नी बहुत तेज़ है, वो मुझ पर गुस्सा करेगी। रिक्शे वाला बोलता है नहीं भैया, मेरा हक नहीं बनता है और इसको तो आप ही लेकर के जाइए। फिर वो किसी भी प्रकार से रिक्शे वाले को समझा करके कि नहीं भैया आप रखो और मैं बहुत जल्दी में हूँ, इस तरीके से अपनी जल्दबाजी का बहाना करके वो कुल मिला के सारा राशन उसी रिक्शे पर रखा हुआ छोड़ जाता है। रिक्शे वाला देखता रह जाता है और उसको देख करके अंदर से जो सुख मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो आप लाखों रुपए का दान करके, लाखों रुपए की पर्ची कटवा करके, लाखों रुपए किसी ट्रस्ट में दे करके भी वो दुआएं नहीं बटोर सकते, क्योंकि उस रिक्शा चालक की ही दुआएं नहीं, उसमें उसके परिवार के उन भूखे बच्चों की दुआएं उसको मिली और उसके दिल को कितना बड़ा सुकून हुआ। रिक्शे वाला कहता है कि मेरे को 60 रुपये दे दो, तो वो 60 रुपये निकाल करके रिक्शा भाड़ा दे देता है और रिक्शा भाड़ा देने के बाद फिर अपना सारा राशन और सब्जी वहीं उस रिक्शे में छोड़ करके चला जाता है। तो ये होती है सच्ची मानवता, सच्ची इंसानियत और दूसरों की भलाई के लिए किया हुआ पुण्य, जो बिना किसी दिखावा के, बिना किसी पर्ची कटवाए और बिना किसी को जताए हुए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो दान लेने वाला है, आजकल तो लोग दान करते हैं तो सबसे पहले तो 10 बार उसकी सेल्फी लेते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर उसको एक छोटा सा दान करते हैं। यहाँ हमको ये प्रेरणा मिलती है कि नंबर 1 तो अगर हम सेल्फी लेंगे तो उसके स्वाभिमान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी कि ये मेरे चेहरे को 10 जगह दिखाएगा और एक बार केवल दान दे रहा है। तो दान ऐसा दो कि उसके स्वाभिमान को भी ठेस ना पहुंचे। देखिए उसने उसको हराम के पैसे, मतलब हराम का पैसा नहीं, हराम में लेने के लिए, यानी बिना मेहनत किए हुए वो सब लेने के लिए मना किया, लेकिन उसको ये बोल करके नहीं किया कि हम तेरे भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए ये दे रहे हैं। हो सकता है वो ऐसा करने पर नहीं लेता, क्योंकि अधिकांश लोगों का ये अपना मानना होता है कि हमें जो भी कुछ लेना है, खाना है, पीना है, मेहनत से जितना होगा उतने से ही हम खाएंगे, उतने से ही बच्चों को खिलाएंगे। तो ऐसी सोच जिनके पास में है वो बहुत बड़े धनी हैं, चाहे वो बहुत गरीब हैं, मध्यम वर्गीय हैं या कितने भी लग्जरी लाइफ में जीने वाले हैं। तो ऐसी सोच बनाइए और आप भी धनी बनिए। दूसरों के लिए अगर दान करें तो दान ऐसा करें कि सामने वाले का स्वाभिमान भी जीवित रहे, उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, आपका दान भी हो जाए, उसका काम भी हो जाए और प्रभु की कृपा भी हो जाए। निश्चित रूप से प्रभु की कृपा होती है। तो बस ये 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, उसी के लिए एक आग्रह किया है, विनती किया है। नंबर 1, आप कितने भी बिजी हैं, चाहे शिफ्ट की ड्यूटी करते हैं या कैसे भी करते हैं, ज़्यादा नहीं तो मात्र 10 मिनट का समय, और उससे अधिक जो लोग समय निकाल रहे हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं। तो केवल 10 मिनट का समय ज़रूर निकालिए। आप घर में सोफे पर बैठकर नाश्ता करते हैं, ऑफिस में बहुत अच्छा एसी में बैठ करके अपना समय व्यतीत करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर को ज़रूर याद करिए, उसकी कृपा का धन्यवाद करिए और 10 मिनट आलती पालती मार करके, पालती मारने का मतलब दोबारा समझ लीजिए, जो पैरों को यूँ करके आपस में फंसा करके ऐसे बैठते हैं उसी को पालती मारना कहते हैं। तो पालती मार करके और प्रभु की कृपा का धन्यवाद करो। आप जिस स्थिति में भी हैं, बेहतर हैं आपसे भी
गई गुजरी स्थितियों में लोग होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से। तो इसलिए हर हाल में हम राजी हैं उसी में जिसमें उसकी रजा है, तो उसकी कृपा का हर हाल में धन्यवाद देना है, और धन्यवाद ज़मीन पर पालती मार करके ही देना है। दूसरा, कहीं कथा में अगर जाने का आपको अवसर मिलता है तो कोशिश ये करना है, चाहे आगे बैठने को मिले या पीछे बैठने को मिले, सोफ़ा और चेयर छोड़ करके, अगर ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, आपके पैरों में बल दिया है, आपको बैठने की सामर्थ्य दी है, तो आप जो भी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी समय बैठें, आप उस तरीके से अगर बैठ पाते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि आप धनी हैं, ईश्वर ने आपको बहुत बड़ी कृपा की है। वरना लोग बहुत धन होते हुए ज़मीन पर पालती मारकर तो बैठना अलग रहा, न वो उकरू बैठ पाते हैं, न पालती मार करके बैठ पाते हैं। और इसलिए, लेकिन फिर भी अगर वो भी स्थिति आप नहीं बैठ पाते हैं, मजबूरी है, लेकिन धीमे धीमे अभ्यास करने की कोशिश करिए। ये एक आपका छोटा सा व्यायाम भी हो जाता है और प्रभु की कृपा का धन्यवाद होता है। निश्चित रूप से प्रभु की कृपा होगी, संपन्नता आएगी, और इसीलिए कहते हैं कि केवल सुख धन का ही सुख नहीं है, और भी शारीरिक सुख सर्वोपरि है। तो इस शारीरिक सुख को बनाए रखने के लिए, प्रभु कृपा पाने के लिए, बस ये छोटा सा कार्य करिए। साथ में जो दान पुण्य करना है, वो दान पुण्य हमेशा इस तरीके से करें कि दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। और भी बहुत कुछ आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, समझदार हैं, बोलने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन बस थोड़े ही समय में इतना से ही बोल करके मैं यहीं विराम देता हूँ। बोलिए जय श्री सीताराम, जय माता दी, जय जय श्री राधे कृष्ण। प्रसन्न रहिए, और प्रसन्न रहिए भी, प्रसन्न रखिए भी। परिवार में, समाज में, ऑफिस में, अपने जूनियर से, सीनियर से, सभी से एक प्रसन्नता का माहौल बनाइए। उससे बड़ी क्या खुशियाँ होंगी। खुश रहिए और खुश रखिए। जय जय श्री सीताराम।